नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी को गाली गलौज करते हैं, जाति सूचक शब्द देते हैं तो SC/ST एक्ट लग जाता है। आपने कभी सोचा है ऐसा कि आप किसी को गाली भी ना दे, जाति सूचक शब्द भी ना दे, फिर भी आपके ऊपर एक्ट लग गया, SC/ST एक्ट लग गया? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, SC/ST एक्ट को और मजबूत करने वाला फैसला कर दिया। काफ़ी आवश्यकता से ज़्यादा ये फैसला ऐसा फैसला है जो SC/ST एक्ट को और ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया है। पहले ये था कि आप किसी को गाली ही देते थे जाति सूचक शब्द के साथ भी तो SC/ST एक्ट लग जाता था। जाति सूचक शब्द आप समझ रहे होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दे दिया है कि अगर आप किसी का सामान चुरा लेते हैं, किसी का मतलब क्या, SC/ST लोगों का सामान चुरा लेते हैं, तो आपके ऊपर क्या होगा, एक्ट लग जाएगा, SC/ST एक्ट लग जाएगा। वो भी SC/ST एक्ट में ही आएगा दोस्तों। पूरा मामला हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि वो कैसा कैसा सामान होगा, किस लेवल पर होगा, ठीक है, कि जिसके बदौलत उसमें वो आएगा। देखिए क्या होता है, दो स्टूडेंट थे, JNU से क्या कर रहे थे, PhD कर रहे थे। अब वो लोग क्या होता है कि किराए पे रहते हैं, कॉलेज के बगल में ही किराए पे रह रहे थे। मकान मालिक का जो बेटा था वो क्या किया, एक दिन आता है पुलिस बुलाकर और उनका सारा सामान ले लेता है। चूँकि उस दिन वो लोग थे भी नहीं, गैर मौजूदगी में आकर सारा सामान जिसमें वो PhD कर रहे थे, उनका रिसर्च पेपर भी था। अब ऐसा जब वो वापस आते हैं, जब अपना सामान मांगते हैं, तो मालूम चला कि कुछ सामान दिया और उनका रिसर्च पेपर जो था वो नहीं मिला। गैर मौजूदगी में ये सब घटनाएं हुआ। अब वो क्या होते हैं कि वो जो नेशनल कमीशन फॉर द SC/ST का जो होता है वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं कि महाशय हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब जो SC/ST के नेशनल कमीशन अफसर थे, अधिकारी थे, उन्होंने DM साहब को आदेश किया कि आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इन्वेस्टिगेशन में अगर आरोपी पाया जाता है तो उस पर चार्जशीट फाइल करवाइए, ठीक है, और कंपनसेशन भी दिलवाना है। अब DM साहब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया जाता है कि मामला सत्य है, आरोपी पे चार्जशीट फाइल होती है और पुलिस के द्वारा सरकार से उनको कंपनसेशन मतलब मुआवजा दिलवा दिया जाता है। अब उसमें जो कमलेश कुमार जो नाम का व्यक्ति था, कसिपा कमलेश, उनका कहना था कि नहीं, मेरा उसमें मेहनत था, रिसर्च पेपर था जो दोबारा नहीं आ सकता है और आप थोड़ा बहुत मुझे कंपनसेशन देकर आप सोच रहे हैं कि छोड़ दें, केस को रफा दफा कर दें, ऐसा नहीं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, कशिश जो कमलेश हैं, ये पहुंच जाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में ये रीट फाइल करते हैं। रीट फाइल में ये बोलते हैं कि महाशय उसमें हम जो रिसर्च कर रहे थे, हमारा डाटा था, मेहनत था, डिजाइन था, कई सालों की मेहनत थी, वो दोबारा नहीं आएगा और हमें ये लोग थोड़ी बहुत कंपनसेशन देकर सोच रहा है कि केस को रफा दफा कर दे, छोड़ दिया जाए, तो ये उचित नहीं है, हमें पूरी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जबकि पेटिशनर के जो एडवोकेट थे उनका का नाम था कि सेक्शन 15 क्लॉज ये भी बोलता है, SC/ST के प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन करता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी SC/ST का प्रॉपर्टी चुराना वो भी क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक। अब एडवोकेट साहब पेटिशनर के बोलते हैं कि महाशय दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, कि एक जिसे हम देख नहीं सकते वो भी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है और जिसे हम देख सकते हैं वो भी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। और ये रिसर्च पेपर को चुराना ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है महाशय, इसलिए इनको पूरी मुआवजा देनी पड़ेगी। अब बिहार सरकार के जो बिहार सरकार बोल रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के जो एडवोकेट जनरल थे वो बोल रहे थे कि नहीं महाशय, बताइए ऐसा कहाँ लिखा गया है कि SC/ST के लोगों को, SC/ST लोगों का सामान अगर चुरा लिया जाता है तो उस पर SC/ST लग जाएगा, SC/ST एक्ट में आ जाएगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। क्या ऐसा कहीं प्रिविलेज है, क्या कहीं ऐसा लिखा गया है? तो अब बोलते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कि बिल्कुल लिखा गया है। आपको शायद नहीं मालूम है कि सेक्शन 15 क्लॉज ये बताता है कि SC/ST के लोगों का सामान चुराते हैं या किसी भी तरह का प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा, घर,
हर तरह का, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगा। और इनका जो रिसर्च पेपर चुराया गया है वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, अभी मैंने बताया, ठीक। इसलिए आपको पूरी कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर तो बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉम्बे सरकार केस हार जाती है, सरकार वहाँ केस हार जाती है। अब सरकार को था कि भाई अगर ऐसा हुआ तो सभी लोगों को हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, कई लोग इसमें आ जाएंगे, सामान तो चुराता ही है लोग, ठीक है, दुश्मनी होगा या ऐसे ही मिल गया तो चुरा लेगा। अब क्या होता है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, ठीक है। अब जो मकान मालिक का बेटा था वो सरकार के साथ मिलकर चला जाता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सरकार उसके साथ ही। अब सरकार बोलती है, सरकार के एडवोकेट बोलते हैं कि महाशय, माय लॉर्ड, कहीं ऐसा रूल है क्या कि SC/ST के लोगों का अगर हम सामान चुरा लेते हैं तो वो भी SC/ST में आ जाएगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस समय थे, उन लोगों ने कहा कि बिल्कुल, अगर आप SC/ST के सामान को चुराते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाते हैं, गाड़ी बंगला हर तरह की वो संपत्ति, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही आएगा। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेक्शन 15 क्लॉज ये बताता है प्रॉपर्टी के बारे में, SC/ST के किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाया जाता है, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, पैसे हो, किसी भी तरह की ठेस पहुंचाया जाता है, तहस नहस किया जाता है, चुराया जाता है, वो भी SC/ST एक्ट में आएगा और उस पर कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो लोग होते हैं तो समझ लीजिए किसी को गाली गलौज करते हैं जाति सूचक शब्द के साथ, तो पहले इसके तहत ही एक्ट लगता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसको और शक्तिशाली बना दिया है ये फैसला देकर। चूँकि कशिपा कमलेश का जो केस है, महाराष्ट्र वर्सेस कमलेश, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर सबको अचंभित कर दिया है और SC/ST को और मजबूत कर दिया है कि SC/ST के लोगों का अगर आप सामान चुराते हैं तो आपके ऊपर भी एक्ट लग जाएगा और आप उससे पीड़ित हो सकते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें जरूरी था, कई लोगों को नहीं मालूम होगा। लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सोचा कि सभी के काम आएगा, ये हर लोगों के काम आ सकता है, चाहे वो DM क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे कोई एक इस न्यायाधीश से जुड़े कोई व्यक्ति क्यों ना हो, व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति अगर इससे पीड़ित है तो ये रूल सभी पे लागू होगा, पूरा ऑल इंडिया में लागू होगा, क्योंकि सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट देता है या दिया है वो खुद का एक एक्ट बन जाता है, खुद का एक अधिनियम बन जाता है, खुद का एक रूल बन जाता है। तो ये तो रूल बन गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो गया इस पर। SC/ST के लोगों का आप सामान चुराते हैं तो एक्ट लग जाएगा, नहीं कोई गाली देंगे, नहीं मारपीट करेंगे और ना ही जाति सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, सामान चुरा लेंगे, SC/ST एक्ट लग जाएगा। ये देखिए उस समय के ज़माने में संविधान को बनाने वाले जिन लोगों ने इसका मसौदा तैयार किया, कितना सोच विचार कर किया होगा। प्रॉपर्टी शब्द के बारे में इन लोगों ने सेक्शन 15 क्लॉज ए में मेंशन कर दिया है दोस्तों। तो बहुत ही हमारा संविधान जो है फ्लेक्सिबल, हार्डेबल दोनों है, इसे न तो आसानी से कोई छेड़छाड़ भी कर सकता है, नहीं बदलाव भी कर सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट था, बता दिया, सभी के काम आ सकता है। इसको ज़रूर अगर आप जान गए तो अपने आस पड़ोस के दोस्तों को बता सकते हैं जो SC/ST में आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय।